हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वह आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। यानी जिस पर्सन के बारे में, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो व्यूअर्स, वो आपको लेकर कैसा फील करते हैं या कर रहे हैं, या वो आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके, तो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके लव इंटरेस्ट होने चाहिए, क्योंकि ये रीडिंग स्पेशली आपके लव इंटरेस्ट के लिए ही है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ यह तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके, ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, खुद को ज़बरदस्ती रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कार्ड्स है। वी विल यूज़ डाइसेस ऑल्सो, हम डाइसेस का भी यूज़ करेंगे। आइए, ओके, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम हैंड रिटन मैसेजेस को भी यूज़ करेंगे। मेल फीमेल दोनों के लिए है रीडिंग। सॉरी फॉर माई थ्रोट। तो आइए देख लेते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वह आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। उस इंसान के बारे में सोचिए, उनका फेस इमेजिन कीजिए, थिंक अबाउट दैट पर्सन। पहली चीज़ तो व्यूअर्स मैं ये कहूँगी कि जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, कहीं ना कहीं वो इंसान ऐसा सोचते हैं कि वो आपको प्रोवाइड नहीं कर पाए वो चीज़ जो इन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए थी। मतलब ऐसा उनको फील होता है कि जो इन्हें आपको प्रोवाइड करना चाहिए था वो इन्होंने आपको प्रोवाइड किया ही नहीं है। अब वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कमिटमेंट हो, चाहे वो किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट हो कि उन्होंने आपको ट्रीट नहीं किया अच्छे से, तो किसी तरह का ट्रीटमेंट हो सकता है कि उन्हें आपको जो ट्रीटमेंट देना चाहिए था उन्होंने वो ट्रीटमेंट आपको नहीं दिया, या जिस तरह से आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए था उस तरह से आपको रिस्पेक्ट नहीं किया, या उस तरह से आपको अटेंशन नहीं दिया। ये ऐसा हो सकता है कि आपको अगर कमिटमेंट या कुछ ऐसा ऑफ़र करना चाहिए था तो शायद वो ऑफ़र नहीं किया। तो जैसे एक रिग्रेट भी है, रिग्रेट नहीं तो एक या रिग्रेट कह सकते हैं कि इनको है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं कि उन्हें आपको वो चीज़ ऑफ़र करनी चाहिए थी, प्रोवाइड करनी चाहिए थी जो आप डिज़र्व करते हो, और वो कर नहीं पाए। वो इसलिए खुद ही शर्मिंदा हैं, खुद ही एम्बैरेस्ड हैं, खुद ही शर्मिंदा हैं कि उन्हें आपको एक कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहिए था, या उन्हें आपको एक स्पेशल तरह से ट्रीट करना चाहिए था, या उन्हें एक अलग तरह की एक अलग तरह से आपको अटेंशन या वैल्यू या रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, बट वो सब उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया आपको। और मुझे लगता है कि अब इस बात को लेकर वो खुद भी शर्मिंदा हैं, और अब इस बारे में सोचते हैं कि वो आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑफ़र देंगे, एक कमिटमेंट ऑफ़र करेंगे, नहीं तो आपको कोई प्रपोज़ल आपकी तरफ लेकर आएंगे। ओके, या कुछ स्पेशल आपको ट्रीट करेंगे। ओके, बट नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट इट। अब वो सोचते हैं इस बारे में। यहाँ मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं इनका दिल टूट रहा है। मे बी यू गाइज आर नॉट टुगेदर, हो सकता है आप दोनों साथ नहीं हैं, हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, हो सकता है कि सेपरेशन हो चुका या झगड़ा हुआ है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, नहीं तो आप लोग एक दूसरे से शायद बात नहीं कर रहे हैं। मे बी नो कम्युनिकेशन की सिचुएशन भी हो सकती है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है उनका दिल टूट गया है आपसे दूर होके, क्योंकि उनको लग रहा है कि उन्होंने आपको कुछ ऑफ़र नहीं किया वैल्यूएबल, और अब आप भी उनसे दूर हो चुके हो और वो आपको कुछ ऑफ़र भी नहीं कर पाए थे, या आपको वो सब प्रोवाइड नहीं कर पाए थे जो आप डिज़र्व करते हो। तो इनको और बुरा लग रहा है और गिल्टी फील हो रहा है। तो इनका दिल टूट गया है। एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन तो नज़र आ रही है इस इंसान की, कि जैसे इनका दिल टूटा हुआ है, कुछ बिखर गया है।
ये ऐसे इनका जो रिश्ता है वो बिखर गया है। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि अचानक से सडनली ये भी इनके अंदर हो रहा है कि ये आपको लेकर ज़्यादा ही पजेसिव कह लीजिए, पजेसिव हो रहे हैं, या एट द सेम टाइम जेलस भी हो रहे हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि दिल तो टूट गया है इनका, दुखी तो बहुत ज़्यादा है, इमोशनली पूरा टूट चुके हैं। पूरा नहीं कहेंगे लेकिन इमोशनली टूट गया है ये इंसान, मेल फीमेल जो भी है। क्योंकि इस जो आप लोगों के बीच के प्रॉब्लम है या डिस्टेंस है या जो भी इशू है आप लोगों का, वो रिजॉल्व कैसे करेंगे उनको नहीं पता। और उनको उल्टा गिल्ट भी है कि उन्होंने आपको अगर एक ऐसी चीज़ ऑफर की होती जो रिलायबल है, जो स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड है, तो शायद आप जाते ही नहीं, या शायद कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती ही नहीं अगर उन्होंने आपको एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफर पहले ही दिया होता, या जो आप डिजर्व करते हो वो पहले ही आपको ऑफर कर दिया होता। तो एक अचानक से पॉजेसिवनेस भी इनके अंदर देखने को मिल रही है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं कि अगर आप इनके नहीं हो तो डेफिनेटली कल को कोई और आपको डेट करेगा, कोई और आपको अप्रोच करेगा, या आपके लिए किसी और का रिश्ता आएगा, या कोई और आपका पार्टनर बन जाएगा। ये इनके दिमाग में थॉट्स लगातार आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और उनके अंदर वो पॉजेसिवनेस बढ़ती जा रही है कि आप तो सिर्फ उनके हो, आप किसी और के कैसे हो सकते हो, या किसी और को कैसे डेट कर सकते हो, या कोई और कैसे आपको अपना बना सकता है, आप तो सिर्फ इनके हो। अंदर से एक जेलसी की भावना, एक पॉजेसिवनेस की भावना, अपना एक अधिकार समझना कि आप पर तो उनका ही अधिकार है, आप किसी और के कैसे हो जाओगे, या किसी और के हो जाओगे तो उन्हें कैसा लगेगा, वो कैसे ये चीज़ बर्दाश्त करेंगे या करेंगी। तो मुझे लगता है पॉजेसिवनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है इस इंसान की। ओके, लेट मी हैव सम वाटर। वॉकिंग अवे। मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यूअर्स ऐसा लगता है कि इस इंसान ने कहीं ना कहीं, ये इंसान जैसे आपको जाते हुए देख रहे हैं या आपको जाते हुए देखा और कुछ भी नहीं कर पाया। लाइक सामने एक गेट था, एक डोर था, और आप उस डोर को, उस गेट को क्रॉस करके आगे चले गए, और ये बस हेल्पलेसली देखते ही रहे। उस सिचुएशन में ये कुछ भी नहीं कर पाए, और अभी भी वो चीज़ उनको बिल्कुल एक ट्रॉमा की तरह उनको याद है, या बार बार उनके दिमाग में उसी तरह की इमेजिनेशन, उसी तरह का सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, या उसी तरह का सीन क्रिएट हो जाता है जहाँ पर आप जा रहे हो, यू आर वॉकिंग अवे, आप जा रहे हो और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ना तो वो आपको रोक पा रहे हैं, ना वो आपको कुछ बोल पा रहे हैं, बस वो देख रहे हैं कि आप जा रहे हो उनके बाउंड्रीज से बाहर, उनके जो प्यार की बाउंड्रीज है, उनके प्यार का जो घेरा है उसके बाहर आप जा रहे हैं वॉक अवे करके, और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो मुझे लगता है आपका ये जो जाना है उनके लाइफ से, वॉक अवे करना है, ये उनके लिए व्यूअर्स एक धक्का लगने जैसा है, या शॉक लगने जैसा है। अगर शॉक नहीं तो ये उनके लिए एक ड्रास्टिक चेंज है कि आप सच में चले गए। ओके, आप रियलिटी में अगर चले गए, ये सच में अगर वॉक अवे कर रहे हो या कर लिया, तो ये उनके लिए एक ड्रास्टिक चेंज है, ये उनके लिए एक बड़ी बात हो गई है जिसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। यस, तो आपका जाना उनके लिए एक ऐसा इंसिडेंट है जो उनको दर्द भी देता है, बट वो उस इंसिडेंट को भूल भी नहीं पा रहे हैं, वो उनके दिमाग में अभी भी ताज़ा है, और वही सीन, वही बात और वही सिनेरियो उनके दिमाग में बार बार क्रिएट होता है।
मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि वो ऐसा फील कर रहे हैं अंदर ही अंदर आपको लेकर कि अब उनका अधिकार है ही नहीं आप पे, क्योंकि अब आप उनके घेरे से, उनकी बाउंड्रीज से, ओके, या उनके एरिया ऑफ लव से बाहर चले गए हैं, लाइक आउट ऑफ रीच चले गए हैं। इसीलिए उनको वो अधिकार भी फील नहीं हो रहा जिस अधिकार से वो आपको रोक सके, जिस अधिकार से वो आपसे झगड़ा कर सके, या जिस अधिकार से वो आपसे कुछ कह सके। वो अधिकार इनको फील नहीं हो रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है अब आप आउट ऑफ रीच हो गए हो। ओके, आप उनके उस घेरे से, उनके उनके उस सेट ऑफ बाउंड्रीज से बाहर जा चुके हो। अब उनका अधिकार आप पर अप्लाई नहीं होता है। ओके, ऐसा कुछ फील कर रहे हैं। हो सकता है आपका या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 7, 17 या 27 हो। ओके, हो सकता है। We need one card. Oh, this is so sweet, so cute, so lovely. व्यूअर्स अभी अपनी इमेजिनेशन में खोए हुए हैं, अपनी इमेजिनेशन और अपने डिज़ायर्स में खोए हुए हैं। अभी ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि अगर आप साथ होते, फ्यूचर आप लोगों का साथ में होता तो कितना अच्छा होता। काश काश आप दोनों का फ्यूचर साथ में होता, या आप उनके साथ ही होते तो आप दोनों एक अच्छी फैमिली क्रिएट करते। आप दोनों एक अच्छा स्मॉल परिवार क्रिएट करते, एक क्यूट सी फैमिली क्रिएट करते, जहां आप होते, आपके पार्टनर होते, फिर आप दोनों के बच्चे होते। इस टाइप की छोटी सी स्वीट सी क्यूट सी फैमिली आप लोग क्रिएट करते। यस। तो एक परिवार कहीं ना कहीं होता आप लोगों का, और वो हैप्पी फैमिली होती, आप लोग साथ में खुश होते, एंजॉय करते। ये एक ब्राइट फ्यूचर होता। ओके, पॉसिबिलिटी होती इसकी कि ऐसा होता अगर आप साथ होते, या अगर आप दोनों साथ हो जाएं, क्योंकि वो ऐसी ही इमेजिनेशन करते हैं या कर रहे थे आपको लेकर, और जनरली करते हैं कि आप दोनों की अगर शादी हो जाएगी तो खुशियां ही खुशियां होंगी, आप लोगों की छोटी सी फैमिली होगी, एक खुशहाल परिवार होगा, बच्चे होंगे। क्योंकि वो अपने दिमाग में अभी भी ऐसा ही सोचते हैं कि आप तो उनके ही हो, और अगर काश आप उनकी लाइफ में होते, या काश आप वापस आ जाओ, या काश आप दोनों एक साथ हो जाओ, तो फिर एक ऐसी ही हैप्पी फैमिली आप दोनों मिलकर क्रिएट कर पाओगे। तो ये उनकी डिज़ायर है, ये उनकी इमेजिनेशन है, और इमेजिनेशन उसी चीज़ की कर रहे हैं जो इनकी डिज़ायर है, जो इनकी इच्छा है। इनकी इच्छा है कि फ्यूचर में आपके साथ इनका एक छोटा सा परिवार होता। स्टॉर्म। यहाँ पर मुझे लग रहा है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा लगा कि बिना प्रिपरेशन के मेरी लाइफ में तूफान आया। लाइक मैं तैयार भी नहीं था, या मैं तैयार भी नहीं थी, आई वॉज नॉट रेडी, और अचानक से मेरी लाइफ में ये सब हुआ है, और सब कुछ अनस्टेबल हो गया, सब कुछ उथल पुथल हो गया, सब कुछ कह सकते हैं कि जैसे बिखर गया या डिस्ट्रॉय होने लगा। ओके, तो वो प्रिपेयर ही नहीं थे, लेकिन एक तूफान उनकी लाइफ में आया है। जैसे उनको ऐसा ही फील हो रहा है कि जैसे आप गए हो व्यूअर्स, और उनका ये सपना टूटा है, क्योंकि मैंने कहा ना कि हार्ट ब्रेकिंग कंडीशन है, उनका दिल टूटा हुआ है, तो उनका ये सपना भी टूटा है। उनका सपना तो आपके साथ फ्यूचर का था, तो उनका सपना भी टूटा है, और आप गए हो, तो उनकी लाइफ में एक अनस्टेबिलिटी आ गई है। जैसे उनकी लाइफ में एक तूफान आया हो, और ये तूफान भी अचानक से आया हो। उस तूफान के लिए वो मेंटली इमोशनली प्रिपेयर ही नहीं थे।
तो अचानक से अगर तूफान आ जाए और कोई उसके लिए तैयार ना हो तो वो तबाही करता है, बहुत तबाही करता है। उनको भी ऐसा ही फील हो रहा है कि ये तूफान अचानक से उनके जीवन में आया और बहुत सारी तबाही कर दी या बहुत कुछ डिस्ट्रक्शन कर दिया। ओके, और वो डेस्टिनी को भी ब्लेम कर रहे हैं कि मेरी किस्मत ही ऐसी है, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। वो खुद को भी ब्लेम कर रहे हैं कि मैं ही बेवकूफ़ हूँ या मुझ में ही कमी है, इसीलिए ऐसा हुआ। तो क्योंकि वो उस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से कि बहुत कुछ अब बिखर गया है। ओके, क्योंकि उनका सपना टूटा है तो ये उनके लिए बड़ी बात है। यहाँ पर व्यूअर्स मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो 4, 14, 24 भी हो सकते हैं। ओके, 4, 14, 24 और उसके साथ साथ 10, 20, 30 भी हो सकते हैं। ओके, 7, 17, 27 तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। तो ये कुछ ऐसे डेट्स हो सकते हैं जो बर्थ डेट्स हैं, या फिर कोई ऐसे इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकते हैं जब आप लोग मिले थे या आप लोगों के बीच कोई कॉन्वर्जेशन हुआ था। ओके, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टाइप का डेट भी हो सकता है व्यूअर्स। आइए चलिए हम कुछ मैसेजेस देखते हैं टू सी कि ये और क्या फील करते हैं। ओके, और क्या फील करते हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हो वह आपको लेकर और क्या महसूस कर रहे हैं। ओके, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वह आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। आई हाइड माई फीलिंग्स फॉर यू, मेरी जो फीलिंग्स तुम्हारे लिए थी, मेरा जो प्यार तुम्हारे लिए था, उसको मैंने तुमसे छुपाया। ये कन्फेशन है, दिस इज़ अ कन्फेशन कि उन्होंने अपने प्यार को लंबे समय तक या काफ़ी समय तक आपसे छुपाया, बट अब वो कन्फेस कर रहे हैं कि मैंने अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपाया है। ये बात वो आपको बता रहे हैं। यस, वी नीड 1 कार्ड नॉट 2। हम फिर से शफल करेंगे। हियर वी हैव आई फील द सेम फॉर यू, मैं भी तुम्हारे लिए सेम फील करता हूँ, यानी जैसा तुम मेरे लिए फील करती हो या करते हो वैसा ही मैं भी तुम्हारे लिए फील करता हूँ। माई फीलिंग्स आरंट डिफरेंट, मेरी जो फीलिंग्स हैं वो अलग नहीं है तुम्हारी फीलिंग्स से। जैसा तुम मेरे लिए फील करती हो या करते हो वैसा ही मैं भी तुम्हारे लिए फील करती या करता हूँ। ओके, तो बता रहे हैं कि वो सेम फील करते हैं आपके लिए, ऐसा नहीं है कि उनके दिल में प्यार कम है या है नहीं। ओके, लेट्स शो आवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड, वो चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ हो जाएं। ओके, ये आपसे कह रहे हैं और ऐसा फील कर रहे हैं। ओके, वो ऐसा फील कर रहे हैं कि अगर आप दोनों साथ हो जाएं और दुनिया को दिखा दें कि आप दोनों अगर साथ में मिल जाएं तो कोई भी ताकत आप दोनों को अलग नहीं कर सकती है। आपका जो बॉन्ड है, आपका जो रिश्ता है वो अनब्रेकेबल है। अगर आप दोनों एक साथ हो जाएं तो अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं और आप दोनों का रिश्ता अनब्रेकेबल हो सकता है, यानी अटूट हो सकता है। कोई भी उसे तोड़ नहीं पाएगा अगर आप दोनों एक दूसरे पर कंप्लीटली ट्रस्ट करके साथ हो जाएं तो कह रहे हैं ना कि हमारी यूनिटी की पावर दुनिया देखेगी, यानी कि अगर हम साथ हो जाएंगे तो सब देखेंगे कि कोई हमें कितना भी अलग करना चाहे, कितनी भी परिस्थितियां कठिन हो जाएं, लेकिन हम अलग नहीं होने वाले। तो उनके दिमाग में यही थॉट है कि अब आप दोनों की यूनिटी की पावर दुनिया को दिखा सकते हैं अगर आप दोनों वापस से साथ हो जाएं, कि आप दोनों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एक पावर कपल की तरह आप लोग उभर के आए। यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड, तो अगर आप लोगों के बीच में लंबे समय तक दोस्ती रही है, ये बार बार फ्रेंडशिप का टैग लगा है कि फ्रेंड्स हैं, या फिर हो सकता है कि फीलिंग्स कन्फेस ना करके फ्रेंड्स की तरह बिहेव किया गया है, तो व्यूअर्स वो ऐसा फील कर पा रहे हैं कि आप उनके लिए सिर्फ फ्रेंड नहीं हो। ओके, आपकी जगह सिर्फ एक दोस्त की नहीं है। यू आर मोर देन अ फ्रेंड, आप दोस्त से कई ज़्यादा हो उनके लिए अब। ओके, और ये बात वो फील भी कर रहे हैं और उन्हें शायद अब ये टैग भी नहीं चाहिए कि सिर्फ फ्रेंड्स हैं हम, या जो भी है। यहाँ फ्रेंड्स की बात ही क्यों आई ये आप जानते हैं कि कुछ यहाँ फ्रेंड्स बोलकर कुछ टैग दिया गया होगा, या फ्रेंड्स की तरह बिहेव किया गया होगा, या फ्रेंड्स कहा गया होगा, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से सोच रहे हैं ऐसा, नॉट कह रहे हैं, सोच रहे हैं ऐसा। यू आर मोर देन अ फ्रेंड और यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड, तो मैं सिर्फ एक दोस्त से कई ज़्यादा बढ़ के हो मेरे लिए। ओके, तो आप समझ सकते हैं। ओके,
आइए देखते हैं यहाँ पे क्या अल्फ़ाबेट्स हैं आपके और उनके नाम में। ओके, अल्फ़ाबेट यू, यू फॉर अम्ब्रेला, एस फॉर शिप, अल्फ़ाबेट एस, के फॉर काइट, आई फॉर आइसक्रीम, जे फॉर जोकर, ओ फॉर ओके क्यू, so for Q for queen Q and G for goat and P for parrot। ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो आपके या उनके नाम में हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली। और अगर ये रीडिंग थोड़ी भी हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप नए हैं व्यूअर्स तो हम ऐसे ही टॉपिक्स पर, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आते रहते हैं। आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम ऐसा कोई वीडियो लेकर आएँ सबसे पहले वो आप तक पहुँचे। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।